डीजीपी है फॉर्मर, एक सेकंड, डीजीपी है फॉर्मर आरके मिश्रा, वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन से चूक हुई है। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा तादाद में पुलिस वालों को पहले दिल से ही उतार देना चाहिए था। और सर त्यागी जी, पता नहीं आप बिहार में कितना टाइम बिताते हैं नहीं बिताते हैं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं नालंदा का इलाका हो, सासाराम हो, इधर झारखंड में रांची हो, कई जगहों पर ये सब खास तौर पर रामनवमी के इर्द गिर्द इस तरह की स्थिति वहां बनती है तनाव की, फिर क्यों पूरी तैनाती नहीं की गई? लेकिन एक बार जल्दी से सुना देते हैं रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा त्यागी जी। बाबू, तो लगता है कि आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वोट बैंक की पराकाष्ठा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। थैंक यू। साजिश है, इस मामले में साजिश बता रहे हैं कि साजिश है इस रामनवमी की घटना में। ऐसा है, साजिश उनकी पुलिस क्या कर रही थी? अब तो आप इन्होंने दिखा दिया कि नालंदा में तो उनकी पुलिस ने उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की जितना लास्ट ईयर किया था, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। इस पर क्यों गड़बड़ी हो रही है? ये बड़े धन्यवाद। लाल किले वाली केसी त्यागी जी जवाब दीजिए। पुलिस और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, हर बार ऐसा होता है, फिर ऐसे में क्यों नहीं पूरी तादाद में उनकी तैनाती की गई? वो क्यों 3 दिन तक देखते रह गए? अंजना जी, मैं लगभग 48 सालों से राजनीतिक जीवन में हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश का कोई हिस्सा होगा, इंक्लूडिंग वारिस पठान जी का औरंगाबाद भी, जहां मुझे दंगों में जाने का मौका ना मिला हो। और जो भाषा गिरिराज सिंह जी बोल गए हैं और जो वारिस पठान जी बोल गए, एक तो उसमें यह तय हो जाए कि नीतीश कुमार जी हिंदू समर्थक है कि मुसलमान समर्थक है, या दोनों के विरोधी एक साथ कैसे हो सकते हैं। वारिस पठान जी की शिकायत है कि मस्जिद जल रही थी और उसका गौर नहीं किया गया। मेरे मित्र भाटिया जी और उससे पहले गिरिराज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। तो आप विद्वान एंकर हैं अंजना जी, कुछ अपने विवेक से भी सोचिए कि ये क्या भाषा है। गिरिराज जी जो भाषण दे गए, वारिस पठान जी जो भाषण दे गए, उनके बीच में कोई तारतम्य है क्या? वारिस पठान जी ने, क्या गिरिराज जी ने एक बार भी कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम होना चाहिए? केसी त्यागी जी, मुझे लगता है आपने पहले जवाब में भी आपकी पूरी की पूरी टिप्पणी गिरिराज सिंह पर रही और फिर ओवैसी साहब पर। आप मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। पिछली बार मैंने पूछा कि क्यों नहीं गए नीतीश बाबू, अब मैं पूछ रही हूँ पुलिस की तैनाती में क्यों कमी थी। मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, उस पर आप जवाब ही नहीं देना चाहते। सबको विवेक और विवेक से काम लेने को समझा रहे हैं, पर आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैं माफी के साथ मुझे इस तरह से पूछना पड़ रहा है आपसे, लेकिन सवाल का जवाब तो चाहिए ना सर। पुलिस और प्रशासन की भूमिका में अगर कमी थी त्यागी जी, तो उस पर भी तो जवाब दीजिएगा कि खाली ऐसे लिखिएगा गिरिराज सिंह पर। हाँ, गिरिराज सिंह जी पर ऐसे नहीं, किताब लिखने की आवश्यकता है। चूंकि उनकी पार्टी के नेताओं ने, जब हम एनडीए में साथ थे, उनके इन बयानों पर रोक लगाई है। और यही बयान हैं जिनकी वजह से सासाराम होता है, यही बयान हैं जिनकी वजह से बिहार शरीफ होता है। और मैं आधी मिनट आपसे अंजना जी माफी के साथ लेना चाहता हूं। सरदार भगत सिंह की 4 दिन पहले जयंती मनाई है। सरदार भगत सिंह ने भी ऐसे हालात पे एक लाइन लिखी है, वो मैं पढ़ के सुना दूं। अब तो एक पंथ का होना ही दूसरे पंथ का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे हों, देख लें। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए की गई कि फला हिंदू है, सिख है, मुसलमान है। ठीक है, जो एक लाइन का जवाब देश में। गौरव जी, एक लाइन का जवाब, वक्त खत्म हो चुका है। त्यागी जी टोकना पड़ रहा है। पहली बात तो मैं त्यागी जी से कहूंगा, त्यागी जी आप देख लीजिएगा, मैंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। और गिरिराज जी ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं नीतीश कुमार हों या और उनके घटक दल हों, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन इफ्तार पार्टी इस वक्त करना, जब जनता को मुख्यमंत्री की जरूरत है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, बिहारी रो रहा है, कुशासन बाबू सो रहा है, तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद।